एक्सेल का 90% ऑफिस वर्क सॉर्ट और फिल्टर के बिना कंप्लीट ही नहीं होता है। अगर आप एक्सेल में डेटा मैनेज करते हैं तो सॉर्ट और फिल्टर आना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है जिसमें ऑर्डर आईडी, सेल्स पर्सन, रीजन, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, पेमेंट, सेल्स है। अब इस डेटा पे फिल्टर अप्लाई करना है। तो देखिए फिल्टर अप्लाई करने के कई सारे तरीके होते हैं। हम चाहे तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्टकट से देख लेते हैं। देखिए, तो अगर आपको डेटा पे शॉर्टकट तरीके से फिल्टर अप्लाई करना है तो आप अपने डेटा में सबसे पहले कहीं पे भी कर्सर रख दीजिए। इसके बाद से कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बटन के साथ एल को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हेडर पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद से अगर आपको ऑप्शन के थ्रू फिल्टर अप्लाई करना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस फिल्टर को रिमूव कर दे रही हूँ। देखिए, अगर आप ऑप्शन के थ्रू फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले होम टैब में आएंगे और देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर। इस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से देखिए फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसे सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम अपने डेटा पे फिल्टर क्यों अप्लाई करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमसे ये बोला जाए कि हमें यहाँ पे अमित का डिटेल्स देखना है, या फिर हमसे ये बोला जाए कि हमें यहाँ से मोहित का डिटेल्स देखना है, या फिर मतलब यहाँ पे ऐसे बोल दिया जाए कि हमें यहाँ पे 5 लोगों का डिटेल्स देखना है, या फिर मुझे यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स देखनी है, जैसे कि हमें यहाँ पे नॉर्थ का डेटा देखना है, ईस्ट का डेटा देखना है, वेस्ट का डेटा देखना है, या फिर हमसे ये बोला जाए कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखना है, या फिर कैटेगरी वाइज सेल देखना है, या फिर हाईएस्ट और लोवेस्ट सेल देखना है। तो इन सभी के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। देखिए कैसे, अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से अमित का डिटेल्स देखना है तो हम यहाँ से इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी सेलेक्ट ऑल है तो यहाँ पे सभी का डेटा शो रहा है। आप सबसे पहले इसे डीसेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद से आपको अमित का डेटा देखना है तो आप अमित को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद से ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अमित का डेटा शो हो रहा है। अब इसी तरह फिर से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अंजलि का भी डेटा शो करना है तो यहाँ से अंजलि पे जाएंगे और इस जो ये चेक बॉक्स दिख रहा है इसे आप सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अमित और अंजलि का डेटा शो हो रहा है। इसी तरह पूरा डेटा शो करने के लिए सेलेक्ट ऑल करके अगर ओके कर देंगे तो यहाँ पे पूरा डेटा शो हो जाएगा। अब इसी तरह की मान लीजिए मुझे यहाँ पे रीजन वाइज देखना है डेटा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ रीजन पे जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजन शो हो रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ईस्ट का डेटा देखना है तो सबसे पहले आप यहाँ से जाएंगे और सेलेक्ट ऑल जो है यहाँ पे पूरा सिलेक्शन है तो आप इसे क्या करेंगे, डीसेलेक्ट कर देंगे। देखिए अब इसके बाद से यहाँ से ईस्ट को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे ईस्ट का डेटा शो हो रहा है। इसी तरह मान लीजिए मुझे ईस्ट के साथ नॉर्थ का भी डेटा देखना है तो आप यहाँ से नॉर्थ को सेलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ दोनों का डेटा शो हो रहा है। आप यहाँ पे पूरा डेटा शो करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे तो पूरा डेटा शो हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सेल्स वाइज भी डेटा देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से प्रोडक्ट वाइज डेटा शो करना है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से सिर्फ लैपटॉप का डेटा शो करना है तो हम लैपटॉप को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप का डेटा शो हो रहा है। इसी तरह मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लैपटॉप के साथ मुझे यहाँ पे स्मार्ट वॉच का भी डेटा शो करना है तो यहाँ से स्मार्ट वॉच को भी सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। अब फिर से पूरा डेटा शो करने के लिए इस फिल्टर पे जाएंगे और या तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देंगे तब भी पूरा डेटा शो हो जाएगा, या तो यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम प्रोडक्ट नेम कर देंगे तब भी ये पूरा डेटा शो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सिर्फ डेटा शो करना है तो हम यहाँ से जाएंगे कैटेगरी पे। देखिए इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट ऑल है तो यहाँ पे डीसेलेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट करके अगर ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का डेटा शो हो जाएगा। अब इसी तरह पूरा डेटा शो करने के लिए सबसे पहले एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम कैटेगरी कर देंगे तो यहाँ पे पूरा डेटा शो हो जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया फिल्टर। अब हम ये समझते हैं कि सॉर्ट क्या होता है। देखिए सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तब, और अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो मतलब हम अपने डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सेल्स पर्सन को यहाँ पे असेंडिंग वाइज देखना है। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि पहले यहाँ देखिए असेंडिंग वाइज जब हम करेंगे तो देखिए क्या होगा, पहले यहाँ से ए से रिलेटेड जितने वर्ड होंगे वो शो होंगे, फिर बी से रिलेटेड, फिर सी से रिलेटेड, इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम करेंगे तो पहले जेड आएगा,
फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, इस तरह से डेटा शो करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है, तो मुझे ये चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बी कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको होम टैब के अंदर इस सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस एरो पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद से देखिए लिखा है यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड, मतलब कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉर्ट वार्निंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है एक्सपेंड द सिलेक्शन, ठीक है, और दूसरा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब इन दोनों का मतलब समझिए। जब हम डेटा को सॉर्ट करते हैं तो देखिए भले हम यहाँ से एक कॉलम को सेलेक्ट किए हैं, लेकिन जब हम डेटा को सॉर्ट करते हैं ना, तो ये जो डेटा है रो वाइज सॉर्ट होता है। मतलब अगर ये डेटा नीचे जा रहा है तो ये सारे डेटा नीचे होंगे, उनके सामने के जो भी डेटा होगा वो सब नीचे जाएगा। जो डेटा ऊपर आएगा तो उनके सामने के जो भी डेटा रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह होता है। तो जब हम चाहे एक कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं चाहे पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन इसलिए है। पहला है एक्सपेंड द सिलेक्शन, इसका मतलब ये है कि आपको आगे का भी डेटा सिलेक्शन करना है। जैसे देखिएगा अभी मैं अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन करती हूँ और सॉर्ट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डेटा के साथ इस डेटा में भी चेंजिंग हुआ है। मैं एक बार और कंट्रोल जेड करके आपको डेटा शो कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे, और मैं एक बार कंट्रोल वाई करके डेटा शो कर रही हूँ फिल्टर के सॉर्ट के बाद का डेटा। तो देखिए ये आपको शो हो जा रहा है। अब इसी तरह फिर से हम एक बार और कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे करना है मतलब डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ से सॉर्ट जेड टू ए करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये डेटा शो हो जाएगा। अब एक बार और कंट्रोल जेड करके मैं आपको यहाँ पे डेटा को शो कर दे रही हूँ। देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, सॉर्ट ए टू जेड करेंगे। तो मैं आपको एक बार और डेटा फिल्टर करके शो कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ बी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और सॉर्ट ए टू जेड पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब तो समझ आ गया। अब सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है, देखिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। देखिए अगर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जो भी चेंजेस होगा बस इसी मतलब डेटा में शो होगा, इधर के डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ से सॉर्ट किया तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये इस डेटा में चेंजिंग हो गया, इधर कोई कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इस तरह तो डेटा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम सॉर्ट डेटा को करते हैं तो हमेशा यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और सॉर्ट कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे डेटा सॉर्ट हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए हमें यहाँ पे रीजन वाइज डेटा को सॉर्ट करना है, तो यहाँ से सी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ से जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ करना है डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे सॉर्ट जेड टू ए को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि अभी मैंने बी कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट किया तो यहाँ पे डेटा कुछ और था। अभी जैसे मैंने रीजन वाइज डेटा को सॉर्ट किया तो यहाँ पे डेटा चेंजिंग हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम दो कॉलम को एक साथ यहाँ पे सॉर्ट कर सकें। जैसे अभी मैंने इसको किया तो ये चेंजिंग था, अगर इसको किया तो ये चेंजिंग हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों कॉलम को अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से आ जाते हैं, डेटा को मैं सही कर लेती हूँ पहले जैसा। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल जेड कर दिया, देखिए पहले जैसा डेटा हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे कस्टम सॉर्ट में। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन शो कर रहे हैं, जैसे कि ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल ऑप्शन, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे सॉर्ट बाय में और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके हेडिंग्स रहेंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। हमें यहाँ से करना है सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ से सेल्स पर्सन सेलेक्ट किया और यहाँ से सेल वैल्यूज ही रहेगा और यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर करना है मुझे। अब हम यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग भी डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से करेंगे ऐड लेवल पे क्लिक। जैसे ही ऐड लेवल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है देन बाय, मतलब कि पहले इस अकॉर्डिंग डेटा शो होगा, उसके बाद फिर जो भी हम यहाँ पे डालेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा शो होगा। तो हम एरो पे क्लिक करेंगे और जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे रीजन वाइज करना था तो मैंने यहाँ से रीजन को सेलेक्ट किया। अब इसे कैसे करना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है, तो हम इसे करते हैं डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने यहाँ से जेड टू ए कर दिया और जैसे ही ओके बटन को क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे डेटा चेंजिंग हो जाएगा। अब इसी तरह कस्टम सॉर्ट को एक बार और हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर में जा रहे हैं, कस्टम सॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सॉर्ट बाय यहाँ से रीजन के अकॉर्डिंग करना है, तो हमने यहाँ से रीजन को सेलेक्ट किया और हमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है। और देन बाय में मुझे यहाँ पे सेल्स के अकॉर्डिंग करना है
और सेल्स हमें देखनी है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हम यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा शो रहा है, देखिए पहले यहाँ पे ईस्ट का डेटा शो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेल्स हैं वो है, जैसे देखिए यहाँ पे जो अंजलि है सबसे हाईएस्ट जो सेल है वो आया है, फिर उसके बाद से सेकंड ईस्ट है, फिर यहाँ पे जो हाईएस्ट सेल है वो आया, इस तरह से करके यहाँ पे ईस्ट का सेल आया है। इसी तरह नॉर्थ का सेल्स देखिए सबसे हाईएस्ट है, इसके बाद से उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, इस तरह से करके आया। फिर इसी तरह साउथ में आया है, देखिए सबसे साउथ में क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ गया, फिर यहाँ से उसके बाद, फिर यहाँ से उसके बाद। तो इस तरह से हम डेटा को सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। अब अगर फिल्टर को डेटा में से रिमूव करना हो तो इसके लिए आप कहीं पे भी कर्सर रख दीजिएगा, इसके बाद से शॉर्टकट प्रेस करिएगा कंट्रोल शिफ्ट बटन के साथ एल, तो ये फिल्टर रिमूव हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।